चलिए शुरू किया जाए फिर आज की क्लास भी। आपने कल पढ़ा यूक्लिड डिवीज़न लीमा। यूक्लिड डिवीज़न लीमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यूक्लिड डिवीज़न लीमा किसे कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे ना समझ में आया हो। यूक्लिड डिवीज़न लीमा की शर्त है, लिमिट है, ये कह सकते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लीमा जो है वो किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, जब एक पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर। हमने कल ढेर सारे एग्जाम्पल लिए, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, देखा, देखने के बाद एक रिजल्ट आया जिसको हमने कहा कि अगर एक नंबर, एक इंटीजर स्मॉलर को, ग्रेटर को किसी स्मॉलर नंबर p से डिवाइड करते हैं तो कल एक इक्वेशन बना था हमारा। हमने ऐसा कहा a = bq + r, और एवरी r के लिए r > r < b और > r c। इसी के एप्लीकेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लीमा, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पहले भी मेरी क्लासेस में ऐसा पढ़ा, हर चैप्टर्स जो हम पढ़ते हैं उनके एप्लीकेशन होते हैं, उनके यूज होते हैं, उनके इम्पोर्टेंट यूज होते हैं। जैसे आज हम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लीमा में ये जानेंगे कि हम इसके यूज से बड़े बड़े 2 नंबर्स और 3 नंबर्स के HCF फाइंड कर लेंगे बड़ी आसानी से। जो चीज़ हम पहले प्रीवियस क्लासों में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया करते थे, आज वो चीज़ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना करके हम उसको HCF का तरीका लगाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लीमा। तो इसको समझने के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, हमारा है, मान लीजिए एक पेयर ले लेते हैं 135 एंड 225, राइट। सेकंड हम देखते हैं 196 एंड आपका सेकंड डिजिट है 38220। अच्छा, तीसरे को लेते हैं 867 एंड आपका 225। बात समझ में है? ये क्वेश्चंस है हमारे, और अब हम इन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लीमा लगाएंगे और इसी में हमको समझ में आएगा कि रियल में लीमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इनके हम मेथड को अगर डिस्क्राइब क्लास में अगर आप होते तो हम डिस्क्राइब से लिखाते एक स्टेप, बट अभी आप लिखते चलिए, ऐसे ही क्लासेस चलेंगी तो उसको नोट्स बनवाई जाएंगी। अब हम सबसे पहला स्टेप, अगर हमें HCF निकालना है, नोट दैट पहला स्टेप, इसको पहचानना होगा कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है। देखिए, चलिए पहले पार्ट में हमको क्या मिलता है, HCF निकालना है, HCF ऑफ 135, 225। क्लियर? अच्छा, HCF 135 एंड 225। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है?
225 यहाँ लिख देंगे, 225 ग्रेटर देन 135। एक रफ वर्क बनाते चलेंगे, डिवीजन करिए इनका। 225 को आप डिवाइड करिए 125 से। अच्छा, ऐसे लिखना नहीं है, अभी हमको यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मेट में लिखना है, बट हम इसे अपने रफ कॉपी पर ऐसे ही करेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। कितने टाइम्स जाएगा देखिए, रफ कॉपी निकाल लीजिए अपने आप, रख लीजिए पास। क्या ये 2 टाइम्स जाएगा? नो, 1 टाइम्स जाएगा। 125 0 0 1 आया। इस स्टेप को यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड डिवीजन। क्या देगा यूक्लिड डिवीजन से? हमने पढ़ा था a इक्वल टू, यहां लिख लो, a इक्वल टू BQ प्लस R फॉर R is less than B greater than R equal to 0. Clear? अच्छा, in this situation A is a greater, A के प्लेस पर किसको ले टेक कर रहे हैं हम लोग? 225, B के प्लेस पर कौन? 125, और जो नया क्वेश्चन Q एग्जिस्ट किया था, Q, वो Q आपका यहाँ आया है, और जो रिमाइंडर एग्जिस्ट किया था वो रिमाइंडर 100 आया है। कंटिन्यू करिए यहां से, 225 इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 100। क्या अभी रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं। कंटिन्यू करेंगे, यहां पे लिखेंगे R does not equal to 0, then process continue। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कंटिन्यू करने का मतलब इसी स्टेप को आगे बढ़ाइए, ऐसा साइन लगाइए, उसी रिमाइंडर से डिवाइड करिए किसको? 125 को। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स आया, कितना? 100, रिमाइंडर 25। ओके, देखिए किसको डिवाइड कर रहे हैं? 125 से। 125 इक्वल टू, 125 इक्वल टू कितना? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25। रिमाइंडर 0 हुआ? नो। R does not equal to 0। अभी भी प्रोसेस कंटिन्यू, देन प्रोसेस कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू, कौन सा नंबर लेना है? 100 डिवाइड 25 से, 4 टाइम्स 100, रिमाइंडर 0। क्या आना चाहिए? 100 इक्वल टू कितना? 25 इंटू 4 प्लस 0। यहां बताइए R इज इक्वल टू 0। हेंस अब इतना करने के बाद जब आपका ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो B वाले प्लेस को हम HCF बोलते हैं। इतनी आसान चीज थी। यहां पे लिखेंगे हेंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0, then HCF of 135 and 225
is 25। ओके, नोट करिए, वीडियो पास करिए, हम आगे सेकंड और थर्ड लगाते हैं। कौन सा लगा लिया जाए? सेकंड, थर्ड आपके लिए। सेकंड देखिए, आप वीडियो पॉज करके नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, हम इसे इरेज करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट 196। 190 सेकंड आप कर लीजिएगा, थर्ड करा दे रहे हैं। 867 and 225। इसमें क्या बताना है? HCF। 225 is less, 867 is greater। अब क्या करना है? डिवाइड करना है। किसको? 867 को 225 से। देखिए कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। 2 3 जा, सॉरी 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 और 3 2 जा 6। अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो 800 हो जाएगा और 4 टाइम्स ये 900 हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिमाइंडर देखिए, 7 से 5 गया, माइनस करेंगे 2 6 बचा, 7 16 से 9 जाएगा, 16 से 7 जाएगा 9, यहाँ क्या बचा आपका 1।